नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। और बड़े समय बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि हमारी पृथ्वी को बचाने वाला और हमारी पृथ्वी की रक्षा करने वाला एक बहुत बड़ा मेजर प्लैनेट वो चेंज होने वाला है। जुपिटर, बृहस्पति, गुरु, इनको इन नामों से बुलाया जाता है। ये 1 मई से मेष राशि छोड़कर वृषभ राशि में विराजमान होंगे पूरे 1 साल के लिए। बृहस्पति हमारे शरीर में नसों का, ऑक्सीजन का, ज्ञान का कारक है। धातुओं में सोना, विशेषकर सोना, उसके बाद कांस्य, उसके बाद पीतल। खाने पीने में चने की दाल, गुड़, केले का पेड़ और पीपल, बरगद, ये सब बृहस्पति से के प्रतीक है। बृहस्पति राशि चेंज कर रहा है। ये बृहस्पति आपको मालामाल भी कर सकता है क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह है और शुभ कार्य ही करता है। लेकिन कभी जब भी उसके साथ बुरे ग्रह आके बैठते हैं तो उसके द्वारा वो बुरे कार्य होते हैं, उसमें बृहस्पति कमजोर हो जाता है। इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, केसर का तिलक लगाते हैं, पीले कपड़े पहने, आदि आदि आदि। ये बृहस्पति को उस समय जब वो बुरे ग्रह एक्टिव होते हैं तो उनको उनसे बचने के उपाय है। हम बात करेंगे बृहस्पति का ये साल जन साधारण के लिए, 12 राशि वालों के लिए क्या महत्व लेके आया है। बृहस्पति महाराज 1 मई को वृषभ राशि में आएंगे और सबसे पहले चर्चा करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में बृहस्पति आएंगे, उनके साथ साथ सूर्य भगवान भी आएंगे और उनके साथ साथ शुक्र भी आ जा रहे हैं। तो 19 मई को, 31 मई को बुध आ जाएंगे। तो हम पहले बात करते हैं बृहस्पति वृषभ राशि में कैसा होगा पूरे वर्ष के लिए। बृहस्पति महाराज का जो ये साल है, जिन लोगों की विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह से संबंधित कोई ना कोई प्रस्ताव या उनके मांगलिक कार्य होंगे। घर में उत्सव बनाया जाएगा, मंगल कार्य होंगे, विवाह संबंधी कार्य होंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ एक की रिटायरमेंट जिनकी होनी है वृषभ राशि वालों की, उनकी रिटायरमेंट जो है वो बड़ी धूमधाम से होगी। वृषभ राशि वाले जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उच्च पद पे बैठना चाहते हैं, या फिर वो नई नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। जो लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब लगने के जो चांसेस ज़्यादा है। गवर्नमेंट या कहता है गवर्नमेंट समकक्ष, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड भी गवर्नमेंट लेवल की नौकरी होती है। जिनकी नहीं लगी है उनके लगने के पूरे चांसेस है। मान सम्मान बढ़ाएगा, पिता का मान सम्मान बढ़ाएगा। और नॉलेज, जो पढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन वृषभ राशि वालों के लिए ये बृहस्पति कमाल का होगा। उनको उच्च शिक्षा भी देगा और हो सकता है वो विदेश भी जाए। वृषभ राशि वालों के लिए जब सूर्य भगवान, जो हर महीने राशि बदलते हैं, वो इनके साथ आएंगे तो आपके मांगलिक कार्य, आपकी पदोन्नति यानी कि प्रमोशन या इंक्रीमेंट, या नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी लगने के चांसेस, विवाह से संबंधित जो भी कार्य है, सभी शुभ कार्य आपके जरूर होंगे और उनमें बड़े लाभ भी प्राप्त होंगे। जो लोग स्वर्णकार हैं, वृषभ राशि वाले, जो सोने से संबंधित कार्य करते हैं, पीतल से संबंधित कार्य करते हैं, कांसे से संबंधित कार्य करते हैं, उनके व्यापार बड़ी तेजी से बढ़ेंगे, उनको बड़े लाभ होंगे। ये वृषभ राशि को वालों को बस एक चीज का ध्यान रखना विशेषकर, वो कहता है कि आपको ढकोसले का जीवन नहीं जीना। अगर आप बृहस्पति का पूरा लाभ चाहते हैं तो आपको ढकोसला त्यागना होगा, नेचुरल में आना पड़ेगा। आपको दिखावे से बचना पड़ेगा, दिखावा नहीं करना, क्योंकि बृहस्पति जो है शुभ ग्रह है और वो दिखावा पसंद नहीं करता। बड़े बुजुर्गों का आदर करना होगा, जरूरी है। केसर का तिलक रोज लगाना होगा, तभी जितनी शुभ चीजें मैंने बोली है वो तभी पूर्ण होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसमें बृहस्पति महाराज बुजुर्ग है तो उनके चरण स्पर्श करने हैं, आदर करना है, मान सम्मान देना है, केसर का तिलक लगाना है। मंदिर, धर्म स्थान, किसी भी धर्म का हो, धर्म स्थान या स्कूल, इनके आसपास गंदगी नहीं फैलानी,
और थूकना इत्यादि, मलमूत्र का त्याग आदि इत्यादि नहीं करना, वरना बृहस्पति के ये शुभ परिणाम नहीं आएंगे। और बृहस्पति वृषभ राशि वालों को एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर वो गाय की सेवा करेंगे तो इस बृहस्पति के कई गुना ज्यादा फल बढ़ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि वृषभ बैल होता है और शुक्र का घर है, चंद्रमा का उच्च घर है, तो बृहस्पति के और प्रभाव बढ़ाने के लिए आपको चाहिए गौ माता की सेवा करें। अब चलते हैं मित्रों मीन राशि में। मीन राशि वाले मीन कह रहा हूं, मिथुन राशि है। वृषभ के बाद मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि वालों के लिए जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं, विदेश में रहना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड चाहते हैं, विदेश से संबंधित व्यापार चाहते हैं, उनके लिए बृहस्पति बहुत अच्छा बन के आया है। उनको बड़े लाभ देगा, बड़ी डील कराएगा। हालांकि उनके पिता के लिए समय थोड़ा कष्टकारक है। ये जो साल है उनके पिता के लिए अस्थमा, हार्ट अटैक या शरीर में सांस लेने की दिक्कतें, ये सब क्रिएट करेगा। लेकिन आपका व्यवसाय जो विदेश से संबंधित है तो वो बढ़ेगा। आप विदेश जाके रहने के इच्छुक है, वहां नौकरी करना चाहते हैं, वहां ग्रीन कार्ड चाहते हैं, वो आपके काम बनेंगे। और एक विशेष बात यह है कि ये जो टाइमिंग है आपको देवीय शक्ति प्राप्त करने का, अगर आप अध्यात्म में जाते हैं तो आपको देवीय शक्तियां प्राप्त हो सकती है मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए भी बात वही है, बृहस्पति बुजुर्ग ग्रह है, बृहस्पति धर्म स्थान है, पीतल है, केला है, चने की दाल है, गुड़ है, इनका सेवन कीजिए। ऐसी जगह जाइए, इन बर्तनों का इस्तेमाल कीजिए, पीला तिलक, केसर का तिलक लगाइए, पीले कपड़े ज़्यादा पहने, उससे भी बृहस्पति और स्ट्रॉन्ग होता है। जो आपके पिता को कष्ट आने हैं तो वो कष्ट नहीं आएंगे, छोटे रूप में आएंगे तो जरूर देंगे, लेकिन वो छोटे रूप में आएंगे। तो आपको चाहिए ये कार्य करें। मिथुन राशि वालों के लिए एक और विशेष बात है, इनके जो मित्र हैं उनका पूरा सहयोग मिलता है, परिवार का, मित्रों का पूरा सहयोग मिलता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है। और इस बृहस्पति को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको रेगुलर घर से नंगे पांव मंदिर जाना चाहिए। वहां जाके माथा टेके 10-15 मिनट वहां जरूर व्यतीत करें। आप वहां चालीसा कर सकते हैं, भोलेनाथ की सेवा कर सकते हैं, किसी भी भगवान की सेवा कीजिए, लेकिन मंदिर जाइए नंगे पांव। उससे बृहस्पति और ज्यादा स्ट्रांग होगा, विदेश संबंधी कार्य संपन्न करेगा। आपके रहने की इच्छा है, विदेश में नौकरी चाहिए, वो अच्छी करेगा। आप अगर ज्वेलर्स हैं तो आपके लिए कठिन समय है, तो उस कठिन समय को शुभ करेगा। जाना नंगे पांव पड़ेगा मंदिर, उसी से ही बृहस्पति आपके लिए शुभ होगा। अब मिथुन राशि के बाद चलते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि वालों के लिए कैसा होगा बृहस्पति? सबसे पहली बात, कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति अच्छा तो है, लेकिन उनको कफन दान करना चाहिए, इससे बृहस्पति और अच्छा होगा। अगर आप पढ़ रहे हैं और लॉ कर रहे हैं और आप जज बनना चाहते हैं तो ये बृहस्पति कर्क राशि वालों को जज बना देगा। इसमें ये जो 1 साल का पीरियड है, 1 मई से बृहस्पति आपके कर्क राशि वालों के लिए इतने शुभ है। अगर आप स्टूडेंट हैं और लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं और आप जज बनना चाहते हैं तो ये टाइमिंग आपके लिए सबसे बेस्ट है। बड़े काम, बड़ी सोच, ये प्रभाव आपका बनाता है। आपको बड़े काम मिलेंगे। आप फैक्ट्री चलाते हैं या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो शनि से रिलेटेड है, समझे मेरी बात को, लोहे का, मशीनरी का हो गया, ईंट गारा हो गया, कंस्ट्रक्शन का सामान हो गया, तो बड़े काम इस प्रकार के आपको मिलेंगे। सरकार से मदद मिलेगी। और अगर आप कोई ऐसा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित काम करते हैं तो वहां पे आपको अच्छे ऑर्डर प्राप्त होंगे। धन लाभ भी बहुत मात्रा में होगा। स्वर्ण कहता सोना बनेगा, यानी कि सोना बनेगा तभी ना जब एक्स्ट्रा कमाई इनकम होगी। तो यहाँ पे वो आपको स्वर्ण देता है, सोना देता है, सोना बनने के कारण बनाता है। काम धंधे सब आपके चौकस होंगे, लेकिन आपको कफन दान तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा पिता के लिए ये समय अशुभ है। तो आपके अड़ोस पड़ोस में, जानकारी में किसी की भी अगर डेथ होती है तो आपको चाहिए वहां एक चद्दर जरूर चढ़ाएं उस पर। उससे इस बृहस्पति के जो शुभ परिणाम है वो कई गुना बढ़ जाएंगे और आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। विशेषकर मित्रों की तरफ से आपको बड़ी मदद मिलने वाली है, ये बात ध्यान रखिएगा।
अब चलते हैं मित्रों कर्क राशि के बाद सिंह राशि में। सिंह राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति अच्छा तो है, लेकिन उनको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप सरकारी काम करते हैं, सरकारी एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, तो ये बृहस्पति आपके लिए खतरनाक हो सकता है थोड़ा, लेकिन सावधानी बरतेंगे तो खतरनाक नहीं रहेगा। काम धंधों को चौपट कर देगा। सिंह राशि वालों ध्यान रखो, काम धंधे चौपट कर देगा, परेशानियां खड़ी कर देगा। पिता या स्वयं को छाती से संबंधित रोग, दमा, सांस लेने की समस्या, हार्ट अटैक इत्यादि बढ़ाता है सिंह राशि वालों के लिए, तो उनको सावधान रहने की जरूरत है। उनके काम धंधे भी बंद हो जाएंगे, स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो रहा है, पिता को भी कष्ट दे रहा है, क्योंकि पिता दादा बृहस्पति है। अगर घर में दादा जीवित है तो दादा के लिए परेशानी है, नहीं तो पिता के लिए परेशानी है। दोनों नहीं है तो आपको स्वयं को परेशानी है। अब इसका उपाय क्या है? लाल किताब कहती है बृहस्पति 10 का उपाय सीधा सीधा किसी पर तरस खाकर दान ना दे। ध्यान रखिएगा, आपने दान करना है जीवों को कीजिए, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, चिड़िया, मछलियां, गाय, भैंस, इनको दान कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कहता है अगर इसने तरस खाकर दान किया तो सरकारी सजा भी मिल सकती है। ये बाकी तो हो ही रहा है, सरकारी सजा भी मिल सकती है, कोर्ट केस लग जाएगा। इसलिए आपको किसी भी प्रकार का दान नहीं करना चाहिए, वो करेंगे तो आपको नुकसान होगा। पीले रंग का धारण करें, सोना ना धारण करें, पीला कपड़ा पीला वस्त्र धारण करें, हल्दी का तिलक लगाएं, लेकिन सोना धारण नहीं करना, वरना ये अशुभ बृहस्पति और ज्यादा अशुभ हो जाएगा। आपका स्वर्ण बिक सकता है या स्वर्ण चोरी जा सकता है, इसलिए सोना धारण नहीं करना और किसी प्रकार का दान नहीं करना, ये विशेष सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अब चलते हैं सिंह राशि के बाद कन्या राशि में बृहस्पति कैसा होगा। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति बहुत अच्छा है। अपने धर्म में परिवर्तन ना करें। अगर आप धर्म में परिवर्तन कर रहे हैं तो भाग्य स्थान का बृहस्पति आपके भाग्य को बढ़ाने की बजाय घटा देगा। विदेश यात्राएं होंगी या विदेश संबंधी कार्य आपके बहुत अच्छे चलेंगे। आप विदेश में जाके रहना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, वो सफल होगा आपका काम। पिता का मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आपके पिता नहीं है तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पिता के साथ जितने भी कार्य करेंगे वो सभी कार्य सफल होंगे। उन सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी और बड़े लाभ होंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि जगेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी और धर्म से संबंधित अगर आप व्यवसाय करते हैं, धार्मिक वस्तुओं का सामान बेचते हैं, तो आपको बहुत बड़े लाभ होने वाले हैं। कन्या राशि वालों को एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि इस दौरान वो काला रंग ना पहने। जिन जातकों के, कन्या राशि वाले जातकों के विवाह नहीं हुए हैं और विवाह में देरी चल रही है, तो वो देरी समाप्त हो जाएगी। आपके विवाह संपन्न होंगे, घर में मांगलिक कार्य होंगे, संतान, नया मेहमान घर में आ सकता है। दोस्तों, ये बृहस्पति इतना शानदार है, यहाँ पर आपके भाग्य को बढ़ाता है। लेकिन काला रंग बिल्कुल धारण मत कीजिएगा। किसी भी मंदिर, स्कूल, बुजुर्गों का अनादर मत कीजिएगा और काले रंग से जरूर बचिएगा। वो काला रंग आपके लिए अच्छा नहीं है। इस बृहस्पति को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको शुद्ध सोने का, यानी कि 99.9 कैरेट का सोने का छल्ला, अंगूठी में पहनने के लिए छल्ला विदाउट जोड़, वो ढला के बनेगा, गला के ढाला जाएगा, वही छल्ला धारण करना है। ये बृहस्पति और कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कन्या के बाद चलते हैं दोस्तों तुला राशि। तुला राशि में वाहन का सुख, नौकरी इत्यादि का सुख, गुप्त विद्याओं में रुचि। गुप्त विद्या बोले तो तंत्र मंत्र, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और वास्तु इत्यादि ये गुप्त विद्याएं हैं। तो उन गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि जगेगी। यहां का बृहस्पति कहता है फकीर, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपका सादगी भरा जीवन और लोगों के लिए कुछ मिसाल बन सकता है। लोग आपका मान सम्मान करेंगे। पिता को कष्ट देता है, पिता के लिए थोड़ा कष्टकारक है स्वास्थ्य दृष्टि से, ज्यादा भयंकर नहीं है, लेकिन यह है कि इस साल में बृहस्पति आपके पिता के लिए हेल्थ वाइज प्रॉब्लम क्रिएट करता ही रहेगा। आपके लिए
वाहन खरीदने जा सकते हैं, आपको वाहन दिला सकता है। प्रमोशन या इंक्रीमेंट तो मैं कहता नहीं, लेकिन यह है कि आपका काम धंधा बढ़िया हो जाएगा। बृहस्पति को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं अगर आप, जैसे कि जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, अटके पड़े हैं, विवाह टूट चुके हैं, तलाक के केस डालना चाह रहे हैं, तो वो अगर दोबारा से अपना परिवार बसाना चाहते हैं तो उनके लिए, उन सब के लिए जो उपाय है वो क्या है? कच्चा सूत का धागा जो होता है वो हल्दी में आप उसको रंग लीजिए, हल्दी से रंग लीजिए, और उसके बाद आपके घर के आसपास किसी मंदिर में पीपल का पेड़ हो तो ज़्यादा शुभ है, नहीं तो जो पार्कों इत्यादि में पीपल का पेड़ लगा होता है वहाँ, उसके सिर्फ 8 सर्कल काटने हैं आपने, धागा 8 बार बांधना है उसमें, सिर्फ 8 बार, और तोड़ के आ जाना है। ऐसा काम करना है 8 दिन लगातार, रोज जाना है पीपल के पेड़ पे, 8 राउंड लगाने हैं, 8 बार धागा बांधना है और आ जाना है। ऐसा 8 दिन लगातार करना है, आपका बृहस्पति शुभ हो जाएगा। जिनके विशेषकर विवाह नहीं हो रहा उनके लिए तो बहुत ही शुभ हो जाएगा, उनके विवाह की बातचीत हो जाएगी, तलाक टल जाएगी, आपका घर बस जाएगा, तो उनके लिए बृहस्पति का ये उपाय है। और अब चलते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि में बृहस्पति महाराज क्या करने वाले हैं। बृहस्पति महाराज यह कहते हैं ये साल जो आपके लिए है, आप घर के चौकीदार बन के रहोगे। बात समझे आप? सब घर के परिवारजन तो मौज करेंगे और आप चौकीदारी करोगे, ये ध्यान रखना। किसी भी प्रकार का धार्मिक सामान ना तो आपने खरीदना है और ना ही गिफ्ट में लेना है। अगर ये आया तो ये चौकीदारी पक्का परमानेंट ठप्पा लग जाएगा, और चौकीदार नहीं बनना चाहते तो आपको ये धार्मिक वस्तु ना तो खरीदनी है, कोई भी धार्मिक वस्तु, और ना किसी से उपहार में लेनी है। जिनके विवाह नहीं हुए उनके विवाह की बात चलेगी, विवाह हो सकते हैं, उत्सव मंगलिक कार्य हो सकते हैं, वस्त्र मिलेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, अपने पहने हुए वस्त्र किसी को भी ना दें, अन्यथा बृहस्पति खराब हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो अपने पहने हुए वस्त्र किसी को नहीं देने, वरना बृहस्पति खराब हो जाएगा और आपको वस्त्र लाभ होगा, वस्त्र मिलेंगे, स्वर्ण मिलेगा, काम धंधे बढ़ेंगे, नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट या फिर आपके प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। बृहस्पति को खराब मत होने दीजिएगा। वो मैंने आपको बताया कि आपको धार्मिक वस्तु नहीं लेनी है, अपने वस्त्र नहीं लेने हैं, उससे बृहस्पति खराब होता है। इस बृहस्पति को क्योंकि ये काम धंधे भी बढ़ाएगा, नौकरी भी दिलाएगा, नौकरी में प्रमोशन भी होगी और सैलरी भी बढ़ सकती है। अगर आप ये नौकरी छोड़ के कोई दूसरी नौकरी बदलना चाहते हैं, अच्छी नौकरी की तलाश में है, तो वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनकी नौकरी के चांसेस बन जाएंगे। तो इस बृहस्पति को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपके घर के आसपास जो भी अगर कोई बुजुर्ग ब्राह्मण है तो उनके रोज सादर चरण स्पर्श करें, कुछ दक्षिणा दें, 20, 21, 50, 51 जो आपकी श्रद्धा है वो दें, कुछ दक्षिणा उनको जरूर दें। और वीरवार वाले दिन उनको 4 बूंदी के लड्डू अवश्य दें। उससे इस बृहस्पति की जो शुभता है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी और अच्छे काम आपको प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि के बाद मित्रों चलते हैं धनु राशि में। बृहस्पति की अपनी राशि है धनु, और ये जो बृहस्पति है 1 साल के लिए, ये जो 1 साल है, बृहस्पति को खराब मत होने देना मित्रों। आपका कर्जा उतर जाएगा, जितना भी कर्जा है। यहाँ पे बृहस्पति शत्रुओं का नाश करता है, कर्जों का नाश करता है, बीमारियों का नाश करता है। आपके ननियाल में वहाँ कोई शुभ कार्य होगा, बड़ा शुभ कार्य होगा, हो सकता है मंदिर इत्यादि बनवाने की बात चले, कर्जा उतरेगा, विदेश संबंधी काम अच्छे चलेंगे। विदेश संबंधी के साथ साथ आप अगर विदेश में रहना चाहते हैं तो वो भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर आपने बृहस्पति खराब किया, खराब कैसे होता है मैं कई बार बता चुका हूं। धार्मिक स्थल, स्कूल, पीपल का पेड़, केले का पेड़, इनके आसपास गंदगी फेंकना, फैलाना, उससे बृहस्पति अशुभ होता है। बुजुर्ग लोगों का आदर ना करना, उनके साथ हास प्रयास करना, उससे बृहस्पति अशुभ होता है। नीला रंग धारण करने से बृहस्पति अशुभ होता है। अब इस बृहस्पति को शुभ करना है कि आपका कर्जा उतरेगा, यानी कि आपकी दौलत बढ़ेगी। दौलत बढ़ेगी तभी कर्जा उतरेगा। तो इस बृहस्पति को शुभ करने के लिए क्या करना है? आपको अपनी जो धर्मपत्नी है
उनके लिए वीरवार वाले दिन कुछ ना कुछ पीले रंग की मिठाई, सब्जी, नमकीन होनी चाहिए पीले रंग की, वो जरूर लेके आनी है। उसी से ही बृहस्पति शुभ हो जाएगा। क्या समझे आप? और पीला रंग ज्यादा धारण कीजिए, केसर का तिलक लगाइए, बृहस्पति की चीजें हैं, सोना धारण कीजिए, इससे बृहस्पति शुभ होता है। धनु राशि के बाद अब चलते हैं मकर राशि पर। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति महाराज क्या लेके आए हैं? मकर राशि वालों के लिए बड़े शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन बशर्ते सावधानी एक बरतनी है, किसी से धार्मिक पुस्तक नहीं लेनी। ये ध्यान रख दीजिएगा, किसी से भी धार्मिक पुस्तक उधार मांग के पढ़नी भी नहीं है। या तो अपनी खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेनी नहीं है, गलती से भी नहीं लेनी। आप मंदिर जाते हो, मंदिर से आप सुंदरकांड की किताब उठाते हो, वहीं बैठ के पाठ करते हो और चले आते हो, उसमें कुछ पैसे रखे कभी आपने मंदिर की वो किताब उठाई, पढ़ी, इस्तेमाल की ना आपने, और उठा के फिर दोबारा रख दी और चले आए। आपने कुछ पैसे रखे नहीं रखे ना, यहाँ बृहस्पति खराब हो गया। तो आपने अपनी किताब लेनी है, पहली बात। दूसरी बात, जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनकी नौकरियां लगवाएगा। विवाह जिनके नहीं हो रहे हैं उनके सगाई इत्यादि होने की पूरी संभावना है। संतान, धनु राशि वालों की संतान की तरक्की का समय है। वो नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनमें उनकी तरक्की का समय है। बृहस्पति पंचम आपको तरक्कियां देता है। आपका वृषभ राशि का बृहस्पति धनु राशि वालों के लिए तरक्की, नौकरी, मान सम्मान देता है। पिता के लिए शुभ कार्य होते हैं। घर में मांगलिक कार्य, मांगलिक बोले तो सगाई इत्यादि, विवाह की संभावना कम है, लेकिन सगाई इत्यादि आपके पूरी होने की संभावना है। सोना बनता है, सोना खरीदा जाता है ऐसे समय में। सुख, भौतिक सुख बढ़ते हैं ऐसे समय में, आपके लिए शुभ है। लेकिन अशुभ कैसे है? वही धार्मिक स्थल, बुजुर्ग, केला, पीपल, या गंदगी नहीं फैलाने, केसर का तिलक लगाना है, माता पिता की सेवा करनी है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है, और मंदिर में जाकर शिव पुराण लेके उस पे अच्छे लाल सूती लाल कपड़े से कवर करके पीली मिठाई और कुछ पैसे उस पर रखकर मंदिर में जाके बुजुर्ग ब्राह्मण को दें और उनके चरण स्पर्श करें, तो ये बृहस्पति आपके लिए कमाल का हो सकता है। अब मकर राशि के बाद चलते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वाले जो कि काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं अपने कामकाज से, अपनी लाइफस्टाइल से, अपने परिवार के लिए, मतलब कुल मिला के वो काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कुंभ राशि वाले। उनके लिए बृहस्पति क्या होगा? सोने पे सुहागा। बृहस्पति ऐसा होगा, सोने पे सुहागा, मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, जेवर और आपका स्वयं का घर, ये सब देता है बृहस्पति। प्रसन्नता देता है। अगर आपके क्या नाम है घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो रोज उनकी सेवा कीजिए। ये मान, पद, प्रतिष्ठा, धन इत्यादि हर प्रकार का भौतिक सुख, ज्ञान, उच्च पद, इंक्रीमेंट, प्रमोशन सब कुछ देगा। लेकिन अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनकी सेवा कीजिए, वो बहुत जरूरी है। और अगर बुजुर्ग नहीं है तो मंदिर में ब्राह्मण है, ब्राह्मण देवता की सेवा कीजिए, क्योंकि धरती पर एकमात्र जीवित देवता जो है, जो रोज आपसे मिलते हैं, भूदेव कहा जाता है ब्राह्मण को, भूदेव। तो उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके कभी उनको कुछ वस्त्र दे दिए, कभी कुछ, इस प्रकार से सेवा कीजिए, बृहस्पति सब कुछ देगा। और एक लाल रंग की बनियान, टी शर्ट, शर्ट, ये भी नहीं पहनना तो टाई, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो लाल रंग की ही टाई पहन के जाइए, वो भी नहीं कर सकते तो लाल रंग का ढक्कन वाला पैन, छाती पे लाल रंग नजर आना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये बृहस्पति और ज्यादा शुभ होगा और आपके मान, प्रतिष्ठा, काम धंधा, धन दौलत, जेवर इत्यादि आभूषण, उन सब की बढ़ोतरी करेगा, खुशियां बढ़ाएगा, सब कुछ बढ़ेगा और कई गुना बढ़ेगा। लेकिन ये उपाय आपको करना पड़ेगा। जो
कुंभ राशि वाले लोग काफी लंबे समय से परेशान थे, उनके लिए ये साल लाजवाब होगा। अब चलते हैं दोस्तों मीन राशि पर। मीन राशि में बृहस्पति संघर्ष कराएगा, तरक्की तभी मिलेगी। वो कहता है आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आपको लाभ मिलेगा, घर बैठे आनंद नहीं मिल सकता। छोटे भाइयों के लिए, अगर आपके छोटे बहन भाइयों का विवाह नहीं हुआ है या वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में वो अव्वल आएंगे, विवाह योग्य है तो उनके विवाह हो सकते हैं। आपके बड़े भाई के लिए बड़े भाई का काम धंधा बढ़िया हो जाएगा। आपके लिए नहीं कह रहा, आपको तो संघर्ष करना पड़ेगा। मीन राशि वालों को तो संघर्ष करना ही है, तभी जाके उनको लाभ प्राप्त होगा। विदेश संबंधी काम आपके चलेंगे, लेकिन संघर्ष, शर्त यही है कि पहले आपको संघर्ष करने के लिए तैयार होना है। आप मेहनत करेंगे तो आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। विदेश संबंधी काम आपके हैं तो वो कई गुना बढ़ सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आप इस एक साल के अंदर पीपल को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो गलती भी मत कीजिएगा। घर में छत पे, घर के अंदर आंगन वगैरह में पीपल का पेड़ निकला है और आप उसे मार दें, तो ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि निकलेगा तो गलती से भी पीपल को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वरना वो जो संघर्ष के बाद सफलता मिलनी ना, वो भी नहीं मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। तो गलती से भी ये काम मत कीजिएगा मीन राशि वालों के लिए। और पूरे वर्ष आपको नीला रंग, चाहे वो हल्का नीला है या गहरा नीला है, बिल्कुल धारण नहीं करना। किसी से उपहार में स्टील के बर्तन, बिजली का सामान और नीले रंग के कपड़े या नीले रंग की कोई भी वस्तु उपहार में नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि वो आपको बर्बाद कर देगा, मान सम्मान गिर जाएगा, आपके काम धंधे बंद होने की कगार पे आ जाएंगे, संतान को कष्ट हो जाएगा, छोटे भाई बहनों को कष्ट हो जाएगा। तो गलती से भी इन चीजों से दूर रहे। गले में सोना धारण करें, गले में चैन सोने की धारण करें या कोई लॉकेट सोने का पहन लें। रोज केसर का तिलक लगाएं, बृहस्पति शुभ हो जाएगा। आपके जो संघर्ष के बाद सफलता मिलनी है वो सफलता बड़ी भी हो सकती है, ये ध्यान दीजिएगा। नीले से बचें, केसर का तिलक लगाएं, गले में सोना पहने, चाहे छोटा सा लॉकेट ही डालें सोने का, लेकिन जरूर पहने। तो ये जो संघर्ष के बाद सफलता मिलनी है वो कई गुना बड़ी हो जाएगी, ये आपके लिए लाभप्रद है। अब चलते हैं मेष राशि में बृहस्पति कैसा होगा। आनंदमय, संतुष्ट प्राणी, इसकी गाय राम चराए, यानी कि सारी दुनिया जब इसका साथ छोड़ देगी तब इसका काम हो जाएगा। परमात्मा की कृपा रहेगी इस पर। इसको धन धान्य ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत सारा मिलेगा, लेकिन कमी नहीं रहेगी। परमात्मा अपने आप इसकी इच्छाओं को पूरा करता रहेगा। और जब कोई संघर्ष करना पड़ जाए, परेशानी खड़ी हो जाएगी, तो उसमें जब सब लोग इसकी मदद करने से नकार दें या हार जाएं, तो भगवान अचानक से इसके काम बना देगा। इसकी गाय राम चराए, यानी कि मेष राशि वालों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करो बच्चा। आनंद भरा साल है, लेकिन हनुमान चालीसा मत छोड़ना, डेली पढ़ना, क्योंकि बाबा हनुमान जी की कृपा से आपके बड़े काम बन जाएंगे, फंसे हुए काम बन जाएंगे। लेकिन उसमें आपको भी तो उनको थैंक यू बोलने के लिए हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था बृहस्पति का चाल चलन 12 राशियों पर, जो अब आ रहे हैं मई में, 1 मई को वृषभ राशि में। आपको कैसा लगा मेरा ये वक्तव्य या राशिफल बृहस्पति का, मेरे को कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आपकी कोई समस्या है तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, लाइक करें और शेयर जरूर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो आप जैसे और भी आपके मित्र हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं। राम राम दोस्तों।